है। स्मृति ईरानी मदीना शरीफ चली गई। हम मुसलमान पागल हो गए कि ये क्या हो गया। हम इतने बेचैन हो गए जैसे कोई दज्जाल निकल आया हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या नॉन मुस्लिम्स मस्जिद में जा सकते हैं, क्या हरमैन शरीफैन में नॉन मुस्लिम्स अलाउड हैं, क्या स्मृति ईरानी का मस्जिद नबवी में जाना कयामत की निशानी है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि सही या गलत स्मृति ईरानी इन मदीना, क्या सच में स्मृति ईरानी मदीना गई है। चलिए हम वीडियो में देखते हैं, फिर पता करते हैं कि सच है या झूठ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। हम मुसलमान भी बड़े अजीब हैं। कभी कभी हमें खुद ही समझ नहीं आता कि किस बात को हमें कब सही कहना है, कब गलत कहना है। स्मृति ईरानी मदीना शरीफ चली गई। हम मुसलमान पागल हो गए कि ये क्या हो गया। हम इतने बेचैन हो गए जैसे कोई दज्जाल निकल आया हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या नॉन मुस्लिम्स मस्जिद में जा सकते हैं, क्या हरमैन शरीफैन में नॉन मुस्लिम्स अलाउड हैं, क्या स्मृति ईरानी का मस्जिद नबवी में जाना कयामत की निशानी है। जब ऐसे मामलात हो तो हम मुसलमानों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पूरी देखना। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि स्मृति ईरानी मदीना गई क्यों थी। देखिए, स्मृति ईरानी भारत के अल्पसंख्यक मामलों की कैबिनेट मंत्री हैं। अब वो कोई स्पेशली मस्जिद नबवी तो देखने गई नहीं थी, बल्कि 2024 के हज के लिए वो सऊदी अरब के दौरे पर थी। इस दौरे में दोनों देशों के इस बात पर दस्तखत हुए कि 2024 के हज के लिए 1,75,025 भारतीय मुसलमान इस बार हज करेंगे। सऊदी अरब पूरी दुनिया के देशों का इसी तरह का कोटा रखता है। स्मृति ईरानी के इस दौरे से अब मुसलमानों में भी दो फाड़ हो गए। एक धड़ा कह रहा है कि एक मुशरिका को मदीने में घुसने ही क्यों दिया गया, ये बीजेपी की मंत्री हैं और बीजेपी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आए दिन गुस्ताखियां करती रहती हैं। जबकि दूसरा धड़ा इस मामले पर सुकून हासिल किए हुए है। चली गई, कोई मसला नहीं। देखिए, एक बात सुनिए, जब दीन का कोई मसला आ जाए तो अपनी अक्ल के घोड़ों को लगाम लगा देनी चाहिए और फौरन कुरान और हदीस की तरफ रुजू करना चाहिए। आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये बताइए कि अगर कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम को जानने की नीयत से और इस ख्याल से कि चलो देखते हैं कि मुसलमान अपनी मस्जिदों में अपने रब की किस तरह इबादत करते हैं, क्या आप उसे अपनी मस्जिद से निकाल देंगे। आपने वो मशहूर हदीस सुनी होगी जिसमें एक काफिर शख्स मस्जिद नबवी में आ जाता है और वहाँ पेशाब कर देता है। सहाबाए कराम उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं, मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम को ही रोक देते हैं और कहते हैं कि इसे कुछ न कहना, इसे जाने दो। अब खुद पर गौर करिए कि क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा मस्जिदों का एहतराम करने वाले हैं। एक दूसरी हदीस में है कि एक बार मुसलमान एक कैदी को पकड़कर लाते हैं। गालिबन उनका नाम सुमामा था। मुशरिकों में बड़े चौधरी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा को मस्जिद नबवी के सुतून से बांधे रखा। मस्जिद नबवी में एक मुशरिक को क्यों बांधे रखा। मदीना तो खूब बड़ा था, किसी दूसरी जगह किसी कैद खाने में ही रख लेते। मगर यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी हिकमत थी, वो ये कि सुमामा के दिल में मुसलमानों, इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बहुत नफरत और गलत फहमियां भरी पड़ी थी। मगर जब उन्होंने मस्जिद नबवी में मुसलमानों को इबादत करते देखा, उनके अखलाक को देखा, तो उनकी सारी नफरत खत्म हो गई और वो मुसलमान बन गए। क्या आज हमारे अखलाक ऐसे हैं कि हमें देख के कोई मुसलमान बन जाए। आज तो मुसलमानों के हालात ये हैं कि फिरका वारियत के नशे में हमने तो अपनी ही मस्जिदों में ये लिखकर बोर्ड लटका दिए कि फलाने मसलक वाला इस मस्जिद में न आए। नॉन मुस्लिम्स के लिए हमारी मस्जिदें ओपन है। आइए देखिए, इन मस्जिदों में कोई फितना फसाद नहीं होता। इनमें अमन और शांति की तालीम दी जाती है। इनमें एक ईश्वर की इबादत की जाती है। बात आती है हरमैन शरीफैन यानी मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी की। क्या इन दोनों जगहों पर भी नॉन मुस्लिम जा सकते हैं। नहीं, यहाँ नॉन मुस्लिम्स का जाना मना है। इसका रीजन ये है कि सन 9 हिजरी में अल्लाह ताला ने इन दोनों जगहों पर नॉन मुस्लिम्स का आना बैन कर दिया था, जिसके बाद से आज 1400 साल बाद भी ये बैन कायम है। कोई भी नॉन मुस्लिम किसी भी हालत में मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में इंटर नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप स्मृति ईरानी की वायरल वीडियोस को देखें तो वो मस्जिद नबवी के अंदर नहीं है, बल्कि बाहरी दरवाजे पर है। सड़क पर ही वो फोटो और वीडियोस ले रही हैं। मुसलमानों, अपने दिल को इतना भी छोटा ना करो। सोचो, जिस जगह जाने के लिए हम मुसलमान तरसते हैं, अल्लाह ने उस चौखट पर स्मृति ईरानी को बुला लिया।
ہم نے تو کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو قرآن کو بدلنے کی بات کرتے تھے مگر بعد میں خود قرآن پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کئی لوگ مسجد کو بم سے اڑانے کی بات کرتے تھے مگر اسلام کو جب جانا تو خود مسلمان ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں تو اسمرتی ایرانی کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ یہ رونا دھونا کرنا چاہیے کہ سعودی نے ان کو مدینے میں کیسے جانے دیا، اب تو قیامت آ جائے گی، یہ اسلام کے خلاف ہے فلانا فلانا۔ ہمارے پاس تو اتنا وقت ہے نہیں کہ ہم اسلام کی تعلیم غیر مسلمانوں تک پہنچا سکیں، اور جب غیر مسلم خود اسلام کی طرف آنے کی کوشش کرے تو ہمیں اس سے بھی دقت ہونے لگتی ہے۔